दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विशिष्ट मार्च माह की मॉडल आंसर शीट को देखेंगे। साथियों, जो ये वीडियो है छात्रों की हेल्प के उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए यदि आप एक शिक्षक हैं तो इस वीडियो को अपने स्कूल के डीजी लैब ग्रुप और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू टेक हिंदी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने प्रश्न पत्र की ओर। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी बेसिक जानकारी भरना है। जैसे विद्यार्थी का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है। इसके बाद जहाँ पर ये लिखा हुआ है पिता का नाम, तो आपको यहाँ पे श्री लगा के अपने पिताजी का नाम लिख लेना है। इसके बाद शाला का नाम है तो आप जिस भी शाला में पढ़ते हैं उस शाला का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कक्षा है तो आपको यहाँ पे कक्षा तीसरी लिख लेना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने मेन प्रश्न पत्र की ओर। तो दोस्तों, इस प्रश्न पत्र के भी दो भाग हैं, खंड आ और खंड बा। तो हम स्टार्ट करते हैं खंड आ से। इसका पहला प्रश्न है, होली पाठ के आधार पर बतलाइए कि किस घटना के बाद होली जलाना आरंभ हुआ। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, 5 पालतू जानवरों के नाम लिखते हुए बतलाइए कि वे हमारे किस प्रकार काम आते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए और जब आपको प्रश्न पत्र मिले तब आप इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, बकरी दिया हुआ है। आप इनके अलावा किसी और भी जानवर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तो प्रश्न तीसरा है, आप घर के किन किन कामों में मदद करते हैं और कैसे। कोई 5 काम आपको यहाँ पे बताना है। तो उदाहरण के लिए बच्चों, यहाँ पे हमने आपको 5 जो कार्य हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। आप इन कार्यों को भी यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर के रूप में। आपको ये आंसर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे या आप इनके अलावा अपने मन से भी किसी और काम को लिख सकते हो जो आप घर में काम करते हो। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखिए और उनके रंग भी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 5 पक्षियों के नाम और उनके रंग दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं या इनके अलावा भी आप किसी अन्य पक्षी को जानते हैं और उसका रंग यदि आपको पता है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है वो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो भी आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो खंड आ के 5 प्रश्न हैं वो हमारे पूरे हो जाते हैं। अब चलिए हम चलते हैं खंड बा प्रोजेक्ट कार्य में। तो इसका जो 6वां प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता छोटी सी प्याऊ में जल का महत्व बताया गया है। आपके आसपास जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जानकारी एकत्रित कीजिए। इन स्रोतों के चित्र एकत्रित कर चिपकाइए। कोई 5। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपको जहाँ पे ये जल का स्रोत है यहाँ पे जल के स्रोत का नाम लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं नल है तो यहाँ पे आपको नल का चित्र लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आप कुआं लिख सकते हैं तो आपको कुआं का यहाँ पे चित्र चिपकाना है। ये चित्र आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, जैसे अखबार है या पुरानी पाठ्य पुस्तक हैं, उनसे आप कटिंग करके उन चित्रों को यहाँ पे चिपका सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप झरना दे सकते हैं, नदी दे सकते हैं, तालाब दे सकते हैं या और भी जो अन्य जल स्रोत आपको पता है इनके अलावा वो भी आप यहाँ पे उनके नाम लिख के उनके चित्र यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा होगा कि जो आपके जल स्रोत के चित्र प्राप्त हो जाए आप उन्हीं जल स्रोत के नाम यहाँ पे लिखिए और उनके चित्र यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
साथियों, हमारे चैनल पर कक्षा 1 से लेके 8 तक के बहुत से विषयों की मॉडल सीट उपलब्ध हो चुकी है और जिन विषयों की मॉडल सीट अभी उपलब्ध नहीं हुई वो आने वाले दिनों में आगे की वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम मॉडल सीट की वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निर्देशानुसार शब्द पहेली भरिए। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र में एक शब्द पहेली दी हुई है और उसके नीचे हमें 2 प्रकार के संकेत दिए हुए हैं। पहला है बाएं से दाएं और दूसरा है ऊपर से नीचे। तो बच्चों आप शब्द पहेली को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक त्रुटि नजर आएगी। त्रुटि क्या है कि जो हमको ऊपर से नीचे के संकेत हैं वो 1 नंबर पर 2 जगह दिख रहे हैं। आप देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जो सही संकेत है वो ये वाला है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट का चिन्ह दिख रहा है। इसी प्रकार से आप बाएं से दाएं भी में एक त्रुटि देख पा रहे होंगे कि आप देखिए जो 2 नंबर का है रंग बदलने वाला जीव, इसमें दो जगह संकेत बता रहा है बाएं से दाएं की, एक ऊपर और एक ये नीचे। तो जो सही वाला संकेत है वो ऊपर वाला है जहाँ पे आप राइट का चिन्ह दिख रहे होंगे। तो आपको इसी संकेत के अनुसार से इस शब्द पहेली को हल करना है। अब चलिए हम आपको इनके आंसर बताते हैं। तो बाएं से दाएं आप देखिए स्क्रीन पे भी आंसर दिख रहे होंगे। खेती में उपयोग होने वाला यंत्र हल, रंग बदलने वाला जीव गिरगिट, परास्त करना के लिए एक और शब्द हराना, हाथ का पर्यायवाची या करने का भाव कर। अब चलते हैं हम ऊपर से नीचे में। तो मकान या ग्रह का एक पर्यायवाची शब्द घर। दूसरा है आपकी भाषा भारती पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 में किस जीव के बारे में बताया गया है, तो गिलहरी। उठना शब्द का विलोम शब्द गिरना और नगर के लिए एक पर्यायवाची शब्द तो शहर। तो इस तरह से आप इस शब्द पहेली को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप शब्द पहेली को यदि आपसे सॉल्व करना नहीं आता तो आप अपने शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन जो उत्तर हैं वो यही होंगे। आपको यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंड में एक ही अक्षर आना चाहिए, मतलब कोई भी खंड में अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे संयुक्त अक्षर चल सकते हैं और उसमें मात्राएं चल जाएंगी, लेकिन हम एक खंड में एक ही अक्षर लिखेंगे, या तो मात्रा सहित लिखें या बिना मात्रा का शब्द, जैसा भी उत्तर में है उसको ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि आपने इससे पहले कभी भी वर्ग पहेली को सॉल्व नहीं किया तो अच्छा है कि एक बार आप शिक्षक से इसका परामर्श कर लें कि सर ये वर्ग पहेली को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बाद ही आप वर्ग पहेली को सॉल्व करें। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।